हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं कौन, माय नेम इज़ स्मिता और यहाँ पे मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, एंजल नंबर, रिचुअल स्पेल्स इन सब के बारे में। आई एम अ प्रोफेशनल टैरो रीडर, आकाशिक प्रैक्टिशनर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एंजल चक्र क्रिस्टल एनर्जी हीलर, मैनिफेस्टेशन कोच एंड योर काउंसलर। राइट नाउ आई एम ऑल्सो डूइंग रिसर्च ऑन स्पिरिचुअलिटी। आई एम अ PhD स्टूडेंट हु इज एनरोल्ड इन रिसर्च लाइन। ठीक है, तो आप सबको वेलकम है मेरे चैनल पे। अगर आप न्यू मुझे देख रहे हो, और ये वीडियो, आज का जो ये वीडियो है, बहुत ही कम लोगों तक पहुंचेंगे। जिन तक ये वीडियो पहुंचेगा, दे कंसिडर देमसेल्फ टू बी वेरी 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 लकी सोल, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी हैव चोजन यू। यूनिवर्स एंड डिवाइन एंड एंजल चाहते आपके लाइफ पे एक मिराकल लाने के लिए, कोई एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं आपके लाइफ पे, तभी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले वीडियो आपके पास आए हैं। ठीक है, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। जो लोग बिगिनर हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन जर्नी पे, जिनको नहीं पता है, ठीक है, उनके लिए भी है, और जिनको ऑलरेडी पता है उनके लिए भी है। उनको पता ही है कि कितना पावरफुल होता है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं ना, मैनिफेस्ट करना, ठीक है, जो टेक्निक्स होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट अ मैजिक, इट्स अ साइंस, इट्स अ फिजिक्स। ओके, आई ऑलवेज टेल एवरीवन, इवन माय स्टूडेंट्स ऑल्सो। ठीक है, तो इसके थ्रू ही आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई आपने टेक्निक किया और आप सोच रहे हो कि ये ओवरनाइट आपको रिजल्ट देंगे। यस, 24 आवर्स में कुछ कुछ टेक्निक होते हैं जो कि 24 आवर्स में रिजल्ट देते हैं, लेकिन उनके लिए आपका एनर्जी, आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। ठीक है, तो नाउ कमिंग टू द सबकॉन्शियस माइंड। एक होता है हमारा कॉन्शियस, एक होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, कॉन्शियसली हम जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी थिंक करते हैं, वो कॉन्शियस स्टेट पे करते हो। सबकॉन्शियस माइंड होते हैं जो कि लाइक जब हम सोते हैं, ओके, लाइक सोने के टाइम पे इमीडिएटली जब हम उठते हैं, सोने जाने से पहले जो भी हमारे थॉट्स आते हैं, ठीक है, फीलिंग्स होते हैं, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड तक जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम कुछ बोल रहे हैं और सोच कुछ डिफरेंट थिंग रहे हैं, तो क्या होता है ना, वो मतलब इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जाके अट्रैक्ट हो जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो मैं आज आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताने वाली हूँ जिससे कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हो, अपने मैनिफेस्टेशन को और ज़्यादा बूस्ट अप कर सकते हो। इससे क्या होगा, खुद आप एक पॉजिटिव एफर्मेटिव मैग्नेट बन सकते हो, जिससे आप जो भी चाहोगे, जब भी चाहोगे, यूनिवर्स आपके पास वो चीज़ ला के देंगे। ठीक है, बट यस, इट शुड बी वेरी मच जेन्युइन। ओके, आपका विश बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे आप बिना कोई काम ही नहीं कर रहे हो और आपने मांग लिया कि मेरे पास 10 करोड़ रुपीज़ आ जाए, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हो। ऐसा नहीं होता है। हो सकता है आप एक पोर्शन मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है, हो सकता है आपके पास 50,000 1 लाख मैनिफेस्ट होके आ जाए, लेकिन डियर 10 करोड़ नहीं होगा जब तक आप उसके लिए वर्क नहीं करोगे। ठीक है, तो इसलिए मैनिफेस्टेशन को कैसे बूस्ट अप कराना है, कैसे क्या करना है, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। प्लीज़ वीडियो पे जुड़े रहिएगा, उसको स्किप मत कीजिएगा। नंबर 1 सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है आपका इमेजिनेशन एंड रिपीटेशन। ठीक है, रिपीटेशन क्या होता है, हम चलते फिरते, खाते, सोते, जागते, चलते फिरते, हम अगर एक चीज़ को लेके, लाइक आई एम अ मनी मैग्नेट, अगर आपको मनी का प्रॉब्लम है, आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो अंदर ही अंदर, और या फिर आप जोर जोर से बोल के इसको अफर्मेशन दे रहे हो, या फिर जर्नलिंग कर रहे हो, रिपीटेशन इज़ अ मस्ट। ठीक है, अगर आप 21 टाइम दिन पे आप कर रहे हो, ठीक है, रिपीटेशन कर रहे हो, I am a money magnet, I am a money magnet, money keeps on flowing towards me so smoothly, so effortlessly, money magnet, I am a money magnet, I am so rich, I am abundant, ऐसे आप बोलते जा रहे हो। क्या हो रहा है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड पे वो चीज़ जा रहे हैं, वो रीड हो रहा है, और कहीं ना कहीं आज से लेके अगर आपने स्टार्ट किया, आप देखोगे 4-5 ईयर्स पे ना, आपने इस चीज़ को लाइफ पे अट्रैक्ट कर लिया। और अगर आप बहुत ज़्यादा, आपका इंटेंशन प्योर है, एनर्जी बहुत हाई है, तो हो सकता है आप 1-2 साल में ही ये चीज़ कर दो। आप देखोगे जो भी आपका फिनेंशियल ब्लॉकेजेस है, अभी मैं मनी के लिए बोल रही हूँ, ठीक है, फिनेंशियल ब्लॉकेजेस है, कुछ भी है, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएंगे। धीरे धीरे जाके ब्लॉकेजेस हट जाएंगे। आप देखोगे कि जो चीज़ आने में, जो पैसा आने में आपको बहुत टाइम लगता था, अब डोर्स खुल रहे हैं आपके लाइफ पे।
क्योंकि आप रिपीट कर रहे हो, एफर्मेशन दे रहे हो बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को, ठीक है। नंबर 2 होता है कि आपको वो फील करना है, फीलिंग एंड इमोशन। देखिए, मैं हमेशा लॉ ऑफ एग्जाम्पशन वाले टेक्निक पे बहुत ज़्यादा जोर डालती हूँ। मैं अपने लाइफ पे भी बताती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ, पर्सनल क्लाइंट्स को बताती हूँ, खुद भी बहुत ज़्यादा इसको मानती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पशन क्या होता है, जो सेकेंड स्टेप है वो है फीलिंग एंड इमोशन। आप एक कुछ बोल रहे हो, जर्नलिंग कर रहे हो, ठीक है, अपने आपने एक जर्नल डायरी पे आपने लिखा है कुछ चीज़, ठीक है, आप बोल भी रहे हो लेकिन आप फील ही नहीं कर पा रहे हो, जस्ट एक पपेट की तरह, रोबोट की तरह आप जस्ट बोल रहे हो एंड जस्ट जर्नलिंग कर रहे हो, लेकिन आप फील ही नहीं कर रहे हो। आपकी बैक ऑफ द माइंड पे डाउट आ रहा है, क्या ये चीज़ सही होता है, क्या ये चीज़ होंगे, क्या मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ, क्या मेरा मैनिफेस्टेशन 100% वर्क करेंगे, नहीं करेंगे। क्योंकि आप डाउट ला रहे हो, क्वेश्चन मार्क ला रहे हो, तो उस चीज़ टाइम पे जाके नहीं होता है वो। ओके, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन जादू की तरह होता है, आज आपने मैनिफेस्ट किया तो आपको एक नाइट पे या आपको एक महीने में रिजल्ट मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है डियर, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। कुछ पाने के लिए इट्स अ लाइक प्रोसेस, ओके, यू नीड टू गो थ्रू दैट प्रोसेस, ओके। सो सेकेंड वाला क्या होता है, फीलिंग एंड इमोशन। आपको वो चीज़ फील करना पड़ेगा, आपको ऐसा यूनिवर्स को दिखाना है कि ऑलरेडी वो चीज़ आपके पास है, ठीक है। जब हमें कुछ एक मिल जाते, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें, मुझे एक गाड़ी, लैम्बोर्गिनी गाड़ी मुझे खरीदना है या मर्सिडीज़ मुझे खरीदनी है, ठीक है, तो मैंने बहुत एफर्मेशन दी, मैनिफेस्ट किया, जो भी टेक्निक्स है मैंने वो सारे किया। फिर अचानक से जाके मेरा ये सपना, मेरा ड्रीम फुलफ़िल हो गया, पूरा हो गया, ठीक है। अभी जब ये ड्रीम मेरा जाके फुलफ़िल हो गए, पूरे हो गए, तो फिर क्या मैं इसको लेके फिर से सोचूंगी? नहीं ना, ठीक है। तो उसी तरह से आपको सोचना नहीं, आपको दिखाना है यूनिवर्स को कि ये चीज़ ऑलरेडी आपके पास है। यू आर सो हैप्पी, यू नीड टू स्टार्ट बिहेविंग एंड फीलिंग इन सच वे कि द योर विश इज़ ऑलरेडी डन, इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन। एफर्मेशन दो, खुश होके दीजिए, लाइक आई एम लव्ड, आई एम पैम्पर्ड, आई एम रिस्पेक्टेड, आई एम रिच, और आई एम वैल्यूड, ठीक है। जो भी, अगर किसी से प्यार, कमिटमेंट चाहिए, और यू कैन राइट लाइक I have my true love in my life. I am very happy in my married life. I have the best partner in my life who loves me lot. ऐसे ऐसे करके आपको मैनिफेस्टेशन बोलना है, आपको खुश होना है कि yes already you are speaking the truth. ओके, लाइक ऑलरेडी ये चीज़ आपके पास है। सो वो फीलिंग एंड इमोशन होना ज़रूरी है, तभी जाके ये सारा चीज़ अलाइन होते हैं, ठीक है। नंबर थर्ड एंड द मोस्ट पावरफुल थिंग इज की लाइक योर थीटा ब्रेन वेव स्टेट, ठीक है। थीटा ब्रेन वेव स्टेट इज लाइक यू नीड टू रिपीट द फर्स्ट टू स्टेप। वन इज द रिपीटेशन विजुअलाइजेशन एंड नंबर 2 इज द फीलिंग एंड इमोशन, ठीक है। ये दो चीज़ मिलके ही बनते हैं द थीटा ब्रेन वेव स्टेट, ठीक है। ये आपको कब करना है, पर्टिकुलरली थीटा ब्रेनवेव्स को आपको एक्टिवेट करना है रात के सोने जाने से पहले, से लेके सोने जाने तक के जो टाइम होते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि पीलो टेक्निक या जो भी आपका एफर्मेशन है, जो कुछ है, आप रात के टाइम पे करो, क्योंकि उस टाइम पे ना सबकॉन्शियस माइंड पे बातों को पहुँचाना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। उस टाइम पे माइंड हमारा रिलैक्स रहते हैं, हम सारे दिन का काम करके थक के हम आते हैं, ठीक है, उस टाइम पे हम रिलैक्स होते हैं, हम सोने जा रहे होते, तो इमिडिएटली सोने जाने से पहले अगर आपने ये जो एफर्मेशन जो भी आप चाहिए आपके लाइफ पे, वो आप ये 3 स्टेप में आप कर दिए, ठीक है, फिर आप देखोगे लाइफ पे कितना मिरेकल्स होते हैं डियर, कैसे आपके लाइफ चेंज होते हैं, आप खुद देखोगे, ठीक है। आपको बस एफर्मेशन 11 टाइम और 21 टाइम्स बोलना है और आपको सो जाना है खुश होके, जैसे कि चीज़ें ऑलरेडी हो गई। आप देखोगे धीरे 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 करके ना लाइफ से प्रॉब्लम्स, देखो अगर मैं अभी बोलूँ आपको कि सारे प्रॉब्लम्स हट जाएंगे, तो मैं झूठ बोल रही हूँ। सारे प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं हटते, वी आर ह्यूमन बींग्स एंड हमारे लाइफ पे थोड़ा बहुत तो ऊपर नीच थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चलते रहेंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम ऐसा होगा कि इट्स लाइक आपको लगेंगे इट्स नथिंग, ठीक है। अगर कोई बहुत 80% प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, वंस यू हैव लाइक invited or you have invoked this
law of attraction and spirituality in your life na, you will start noticing how half of your problems are vanishing. ठीक है, 80% से कम होके वो 5-10% में आ जाएंगे, ट्रस्ट मी, वो तो आप हैंडल कर ही लोगे। ठीक है, तो ये जो 3 स्टेप है इसको हमेशा याद रखिएगा और अपने लाइफ पे इंक्लूड करो और ऐसे करके मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट करो। अट्रैक्शन मैग्नेट बन जाइए, जो भी अच्छा सोचोगे अच्छा आपके लाइफ पे होना स्टार्ट हो जाएंगे। इनफैक्ट जब बुरा भी सोचोगे वो भी अट्रैक्ट कर ही लोगे। ठीक है, तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव होके रहिए, हमेशा एक हाई एनर्जी पे रहिए। अगर कुछ नेगेटिव थॉट्स आते भी उसको वहाँ पे स्टॉप कीजिए। यू नो, हमेशा आपको एक अफर्मेशन तो बोलना है, लाइक आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, आई क्रिएट माई ओन आइडेंटिटी, आई एम द कंट्रोलर ऑफ माई लाइफ, आई एम द विनर ऑफ माई लाइफ। मैं अपने लाइफ खुद कंट्रोल करती हूँ, अपने लाइफ के डिसीशंस मैं खुद लेती हूँ, मैं अपने कंट्रोलिंग थ्रोन पे बैठी हुई हूँ, मैं रानी हूँ, मैं राजा हूँ अपने लाइफ के। मुझे भगवान ने ये लाइफ दिया है, मुझे मेरे लिए क्या बेस्ट है वो सिर्फ मुझे पता है और यूनिवर्स मुझे पाथ दिखाएंगे, मैं उसी रास्ते पे जाऊँगी और हर कुछ मुझे मिलेगा जिनका सपना मैंने देखा है। ठीक है, आपका एटीट्यूड बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। आप धीरे धीरे देखोगे कितना ब्यूटीफुली आप अपने लाइफ पे एक बिल्कुल प्यारा सा ट्रांसफॉर्मेशन लाते हो, कितना ब्यूटीफुली आपके लाइफ पे हर एक चीज़ आपको मिलते हैं जिनका आपने कभी सपना देखा था। यू नीड टू बी लिमिटलेस, आपको लिमिटलेस बनना पड़ेगा। हम क्या करते गलती पता है, बहुत लोगों के साथ ये होता है ना, वो अपने सपनों पे थॉट्स पे एक लिमिट लगा देते कि क्या ये पॉसिबल है, बाकी लोग भी कर रहे हैं तो आप भी कर पाओगे अगर आपका वो सपना है। ओके, अगेन आई एम नॉट कंपेयरिंग कि वो कर रहे हैं तो आपको करना है ना, नॉट लाइक दैट। लेकिन आपका अगर कुछ सपना है और आपको कुछ चीज़ रोक रहा है कि आप नहीं कर सकते, कोई आपको बोल रहा है कि तुझसे ये नहीं होगा, नीचा दिखा रहा है, तो आपको बस उस चीज़ को इग्नोर करके बस आपको अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बी लिमिटलेस और स्टार्ट मैनिफेस्टिंग द प्रोसेस दैट आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, देन योर सबकॉन्शियस माइंड एक बार अगर आपका रीप्रोग्राम हो गया ना, तब आप देखोगे कितना जल्दी जल्दी फटाफट करके आप अपने लाइफ पे चीज़ें को अट्रैक्ट कर रहे हो, जो सोच रहे हो वो हो रहा है, कहीं ना कहीं से वो बात पता चल रहा है, कोई वीडियो आ रही है आपके सामने, आप ना एक मैग्नेट बन जाओगे अट्रैक्शन का, ट्रस्ट मी। ठीक है, जो आप चाहते हो आप उसको अपने लाइफ पे ला सकते हो। अगेन बी पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव होना है, किसी का बुराई नहीं करना है, किसी का नुकसान नहीं करना है, क्योंकि चीज़ें बहुत बैकफायर करते हैं। पॉजिटिवली कुछ मांगोगे यूनिवर्स से अपने लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपने कैरियर ग्रोथ के लिए, अपने इमोशनल हैप्पीनेस के लिए, वो यूनिवर्स आपको ज़रूर देंगे, डेफिनेटली देंगे। और इसके लिए साथ साथ पे आपको वर्क हार्ड भी करना है, इफोर्ट करना है, एक्शन लेना है। Okay, so this was all for today. I have spoken a lot about how to reprogram your subconscious mind with just 3 simple process, and I have given the proper explanation to each one of the step. I hope you all love the video. If you like this video, please don't forget to follow and subscribe me, and also प्यारा प्यारा सा like and share भी कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो के थ्रू बाकी लोगों को भी हेल्प हो और वो लोग भी अपने लाइफ पे एक बेटर